हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। मौजूदा समय में 25 साल, 30 साल, 35 साल के युवाओं का सेक्सुअल डिजायरमेंट बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। उनको सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो रही है। उज्ज्वली ऐसा नहीं होना चाहिए। उज्ज्वली जब भी हमारा एज 40-50 क्रॉस करता है, हमारी हार्मोन लेवल डिक्रीज होना चालू होती है, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्सुअल डिजायरमेंट है वो कम होने लगता है, यानी सेक्स करने की इच्छा कम होने लगती है। बट मौजूदा समय में ऐसा नहीं है। यंग जनरेशन में, यंग एज में भी लोगों को ये सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, इसको कैसे डील कर सकते हैं, इसका कैसे जांच करेंगे, इसका इलाज क्या है, ये सभी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला साइकोलॉजिकल, जिसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और दूसरा फिजियोलॉजिकल, यानी जो कुछ शारीरिक जो बीमारी होती है जिसके कारण होता है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। जो शॉर्ट टर्म होता है, जो साइकोलॉजिकल हम जिसे बोलते हैं, उसका मुख्य कारण है नंबर 1 स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आज के डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो स्ट्रेस नहीं लेता हो। शौक ज्यादा है, पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नौकरी करना है उनको, फैमिली का, घर का, पैसे का बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चिंता है। लोग इसको लेकर के प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। 24 घंटे में 8 या 6 घंटा नहीं नींद ले पाते हैं, जिसके कारण आपका मुख्य कारण है जो आपका जो सेक्सुअल डिजायरमेंट है वो कम हो रहा है। जब भी आपका एज 20 क्रॉस करता है तभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं। पैसा कमाना है, फैमिली को संभालना है, शादी करना है, नौकरी करना है, घर बनाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है और आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है, इन सब चीज़ों से शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह। ये एक मुख्य कारण है। अगर आपका साइकोलॉजिकल के वजह से हुआ है तो आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करिए। साइकेट्रिस्ट आपको छोटी सी काउंसलिंग करेंगे, कुछ स्ट्रेस के लिए कुछ दिनों के लिए दवा देंगे, जिसकी वजह से जो आपका जो साइकोलॉजिकल जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है या फिर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल। अगर आपका कुछ शारीरिक बीमारी है, जैसे आपको कुछ थायराइड की बीमारी है, आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक हमारे शरीर में रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। जब भी आपकी नींद पूरी नहीं होती है, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, जब भी आपका लाइफ स्टाइल खाने का अच्छा नहीं रहता है, तभी ये जो हार्मोन रहता है ये बराबर आपके शरीर में लेवल में नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपका जो सेक्सुअल डिजायरमेंट है वो कम हो जाता है, आपको सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। नंबर 3, वैसे इंसान जो किसी चीज के एडिक्ट हैं, उनको किसी नशे की लत है, वो तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये तीसरा बहुत मेन कारण है जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन का। उनका सेक्सुअल डिजायरमेंट कम हो जाता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। नंबर 4, लेस फिजिकल एक्टिविटी। आज के डेट में बहुत सारे लोग शरीर से काम लेना नहीं ले पाते हैं, वो बैठते हैं और खाते हैं, और उनका जो लाइफ स्टाइल रहता है वो प्रॉपर रिच फूड नहीं लेते हैं। जो खाने में जो उनको विटामिन चाहिए होता है वो विटामिन वो खाने में ले नहीं पाते, और उनका बैठ के खाते हैं, या तो उनका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरवेट हो जाते हैं, या फिर उनका वजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 5, अगर आपको कुछ अंडरलाइन डिजीज है, जैसे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिनों से आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, आप स्ट्रेस की दवा ले रहे हैं, आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, ये भी एक आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन का कारण हो सकता है। जब भी आपको सेक्स करने की इच्छा कम हो या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, आपका लिंग में तनाव कम हो, तो आप इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए और आप अपनी सारी समस्या आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। सभी जो भी आपके फैमिली में चल रहा है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो भी आपका इतिहास है, सारी चीज़ें आप डॉक्टर के साथ शेयर करिए। आपको कुछ बीमारी है, कुछ डर है, कुछ टेंशन है, सारी चीज़ें आप डॉक्टर को शेयर करिए। डॉक्टर आपके सारी चीज़ों को सुनेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे और कुछ वर्कअप करेंगे, देखेंगे ये जो आपका जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसका कारण क्या है।
डॉक्टर बहुत आसानी से इस चीज़ को डायग्नोस करते हैं, पता लगा पाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस साइंस है, तो पता लगाना बहुत ही आसान है। बट आपको किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपके सारी चीज़ों को बहुत ही जल्दी वर्कअप कर ले। अगर आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या सेक्सुअल डिस्फंक्शन है तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल को छोड़ दें। आप अपना लाइफ स्टाइल को सुधारें, खाने में रिच फूड लें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस ना लें किसी चीज़ का, खुशी खुशी लाइफ इंजॉय करें। ये सब सारी चीज़ों से जो आपका जो सेक्सुअल डिसायरमेंट है वो बढ़ता है। जब भी आप नींद लेते हैं प्रॉपर 8 घंटा और 7 घंटा 9 घंटा, तो आपका जो हार्मोन लेवल रहता है वो बैलेंस होता है, एनर्जी बिल्डअप होती है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपका जो ब्लड फ्लो है शरीर का वो बढ़ जाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, खाने की इच्छा होती है, ओवरऑल शरीर फिट होता है एक्सरसाइज करने से। तो आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर नींद लें, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं, खाने में फल सब्जी का सेवन ज़्यादा करें। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी आपका जो लिंग में तनाव है, जो खून जो वेसल्स रहती है वो ब्लॉक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा होता है तो नसें ब्लॉक हो जाती है, ब्लड फ्लो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से भी आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। सेक्स करने की जो इच्छा है वो दिमाग से उत्पन्न होती है, सारी चीज़ें हमारी दिमाग हैंडल करती है, इसलिए हमारे दिमाग को शांत रखना, स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मेंटली फिट नहीं होंगे तब तक हम किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी सेक्स हो या कुछ भी हो हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो सेक्स करने के लिए सबसे पहले आप मेंटली फिट रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए। बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल डिजायरमेंट खत्म हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लिंग में तनाव कम हो जाता है, वो ये सोच लेते हैं कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है और वो अपने होप्स यानी आशा को खो देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है, बट आपको अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसके लिए आपको डॉक्टर टैबलेट, इंजेक्शन, जेल एडवाइस कर सकते हैं। और इसके थेरेपी के बाद आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, सेक्स करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। अगर आपका थायराइड का डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इसके लिए भी डॉक्टर आपको डायबिटीज़ थायराइड की जब दवा देते हैं, जब आपका जो थायराइड और जो शुगर लेवल है वो कम होता है, नॉर्मल लेवल में आ जाता है। कुछ विटामिन थेरेपी भी डॉक्टर देते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो सेक्सुअल जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाता है। डायबिटीज़ वालों पेशेंट को थोड़ा सा डील करने में दिक्कत होती है जब भी वो 30, 40, 50 क्रॉस करते हैं। जब भी आप फिर भी मैं बताता हूँ, अच्छी सेक्स लाइफ के लिए नंबर 1 एक्सरसाइज करना जरूरी है, नंबर 2 प्रॉपर नींद लेना जरूरी है, नंबर 3 अगर आप कुछ नशा करते हैं तो वो आप नशे को छोड़ें, नंबर 4 रिच फूड लें, खाने में बहुत ऐसे पदार्थ का सेवन करें जिसमें रिच फूड हो, नंबर 5 अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा दिनों से स्ट्रेस की दवा खा रहे हैं तो उसको छोड़ें, आप अपने शरीर का कुछ रूटीन चेकअप हमेशा करते रहें। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सब चीज़ें कितना है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को जांच करके देखें, इसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट प्लान करें। अननेसेसरी आप विदाउट बिना जांच, बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना डॉक्टर के अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो उल्टा साइड इफेक्ट होता है, उल्टा साइड इफेक्ट होता है। और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिजायरमेंट जो ठीक होने वाली भी बीमारी है वो नहीं ठीक होती है, इसलिए बिना जांच, बिना डॉक्टर के ओपिनियन मेडिसिन लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट्स बुरा होता है। आज के ज़माने में सब चीज़ पॉसिबल है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। करंटली आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें।